देखिए बच्चों, आज हम क्लास 7 के साइंस के जो चैप्टर हैं एसिड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन, इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर यूजिंग चाइना रोज। चाइना रोज का यूज़ करके आपको एक एसिड बेस इंडिकेटर बनाना है। उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करने बोलता है कि कैसे आप चाइना रोज का यूज़ करके आप एक एसिड बेस इंडिकेटर बनाएंगे, तैयार करेंगे। तो कैसे करेंगे कि आप चाइना रोज को एसिड बेस इंडिकेटर बनाने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि टू मेक एन एसिड बेस इंडिकेटर यूजिंग चाइना रोज वी शैल डू द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे प्लग सम फ्रेश चाइना रोज पिटल्स। सबसे पहले क्या करेंगे? चाइना रोज के पिटल्स को, उसके पंखुड़ी को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद उसे क्या करेंगे कि बॉयल द पिटल्स इन वाटर फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स अंटिल द वाटर चेंजेस कलर। उसको कुछ देर तक बॉयल करेंगे, तब तक जब तक कि वो चाइना रोज का जो कलर है वो पानी में डिजोल्व ना हो जाए, तब तक उसको बॉयल करते रहेंगे। और 5-10 मिनट के बाद क्या करना है, फिर क्या करेंगे, फिल्टर द लिक्विड एंड कीप इट एज योर रोज इंडिकेटर सॉल्यूशन। अब उसके बाद उस सॉल्यूशन के अंदर जो आपने चाइना रोज का पिटल्स दिया था, जो उसका पंखुड़ी दिया था, उसको अब निकाल लीजिए। जो सॉल्यूशन आपके पास बचा वो आपका चाइना रोज एक्सक्रेट इंडिकेटर के रूप में रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना रोज जो इंडिकेटर है वह एक एसिड बेस इंडिकेटर है, जो एसिड में डार्क पिंक या मेजेंटा कलर को देता है, जबकि बेस में वह ग्रीन कलर आपको प्रोवाइड कराता है, ग्रीन कलर। अब इस एग्जाम में आप ये नहीं लिखें तो कोई बात नहीं, आप मेन यहाँ पूछ रहा है कि प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस से आप चाइना रोज का इस्तेमाल कर करके आप एसिड बेस इंडिकेटर बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ सीक्रेट मैसेज यूजिंग एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। कि आप एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस का यूज करके आप कैसे एक सीक्रेट मैसेज कैसे लिखेंगे, इस प्रोसेस को बताना है। सीक्रेट मैसेज मतलब कि हर कोई ना पढ़ सके, किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप क्या क्या आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, पहले आप ये लिखेंगे क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले आप ले लीजिए डाइल्यूट बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। क्या लेना है? बेकिंग सोडा का एक सॉल्यूशन ले लीजिए, जो कि नेचर में क्या है, बेस है। ठीक है, बेस, एसिड बेस तो जानते ही हैं। तो एक बेस है, इसको आप पहले ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि एक कॉटन बड लीजिए। कॉटन बड मतलब एक सूती कपड़े जो है ना, आप वो ले लीजिए, या फिर पेंट ब्रश ले लीजिए। पेंट करने वाला जो ब्रश होता है ना, वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये ब्रश सिंगल पॉइंट के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे तारा ब्रश जैसा होना चाहिए। जैसे ये मान लो पेन है, जस्ट लाइक ऐसे ही आप एक पेंट ब्रश ले लिए। ठीक है, जो छोटा वाला होता है ना ब्रश, वो आप ले लीजिए। और एक वाइट पेपर ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक टर्मरिक सॉल्यूशन एज ए इंडिकेटर। आप इंडिकेटर के रूप में आप एक टर्मरिक सॉल्यूशन ले लीजिए। और फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर है कि आप करना क्या है। प्रोसीजर में क्या है कि डीप एक कॉटन बड या पेंट ब्रश, जो आपने पेंट ब्रश लिया था, इनटू ए डाइल्यूट बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। उस बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में, जो कि ऑलरेडी कलरलेस है। ये जो आपका बेकिंग सोडा है ना सॉल्यूशन, ये क्या है, पहले से कलरलेस है, जो दिखाई नहीं, वाटर कलर में है, जस्ट लाइक। तो आप इसमें एक पेंट ब्रश को डुबो दीजिए। डुबो करके जब आप निकालेंगे, तो उस निकालने के बाद आप उस पेन से या उस ब्रश से आप एक वाइट शीट पर कुछ लिख दीजिए। आप वाइट शीट पर कुछ भी लिखेंगे ना तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि भाई वो तो वाटर कलर में, आप वाटर से लिखेंगे तो क्या दिखेगा, वाटर टाइप में वो सॉल्यूशन है, उससे लिख दीजिए।
और कुछ देर क्या कीजिए कि अलाउ द पेपर टू ड्राई कंप्लीटली, और कुछ देर पेपर को छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए, सूख जाएगा। तो द राइटिंग बिकम्स इनविजिबल। जो आपने उस सोडा सॉल्यूशन से, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से जो आपने ब्रश के साथ लिखा था, तो क्या होगा, सूखने के बाद इनविजिबल, दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो वाटर कलर था, नहीं दिखेगा। फिर क्या करना है, आपको जो लिखना था उसमें आपने लिख दिया। ब्रश और स्प्रे द पेपर विथ टर्मरिक सॉल्यूशन। आप क्या कीजिए, जिनको आपको लिखा हुआ सेकंड मैसेज दिखाना है या आपको खुद देखना है, तो क्या करेंगे देखने के लिए कि आप उस पर एक ब्रश या स्प्रे द पेपर विथ टर्मरिक सॉल्यूशन, आप एक टर्मरिक का सॉल्यूशन ले लीजिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं हल्दी बोलते हैं ना, हल्दी का एक सॉल्यूशन ले लीजिए, और उस सॉल्यूशन से आप उस पेपर पर आप स्प्रे कर दीजिए या फिर उसको ब्रश कर दीजिए। तो ब्रश करने से क्या होगा कि जहां आपने लिखा था वो आपने किससे लिखा था, बेस से लिखा था, और बेस में आप जो बेस था उस पर आपने क्या दिया, टर्मरिक सॉल्यूशन। लगते ही उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्मरिक है यह एक एसिड बेस इंडिकेटर है, जो कि बेस से रिएक्ट करके वह कलर को चेंज कर देता है, रेडिश ब्राउन कर देता है। बाकी जहाँ नहीं लिखा हुआ था वहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो येलो ही रहेगा, क्योंकि इसका कलर येलो होता है, तो बाकी अदर प्लेस में क्या होगा, येलो ही रहेगा। लेकिन जहाँ आपने बेस से लिखा है वह जगह क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और आपको साफ साफ दिख जाएगा जो आपने हिडन मैसेज जो आपने लिखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस का जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या डिफरेंस है, लिख देते हैं। दोनों को डिफरेंस के बाय लिख दे रहे हैं। जैसे एसिड्स हैव ए सावर टेस्ट, यह टेस्ट में खट्टा होता है, जबकि बेसिस हैव ए बिटर टेस्ट, यह स्वाद में तीखा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड्स क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एसिड्स का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जबकि बेसिस का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एसिड से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और भी कई सारे एसिड्स आते हैं। और बेसिस में एग्जाम्पल के तौर पर लाइम वाटर, चूने का पानी हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेसिस है। और भी कई बेसिस आते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 लिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में है। तो 4th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, हाउ डज इट हेल्प इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। आपको एक्सप्लेन करने कह रहा है कि कैसे, क्या रोल है, इस रोल को आपको एक्सप्लेन करना है। कौन सा रोल, न्यूट्रलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या रोल है। हाउ डज इट हेल्प इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। तो देखिए कि कैसे हेल्प होता है, कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल का ट्रीटमेंट करने में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। किस वजह से, क्या करने के लिए, टू बैलेंस सॉइल पीएच लेवल। पीएच लेवल जानते हैं ना, पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है पीएच वैल्यू तो वह एसिडिक कहलाता है, 7 से ऊपर होता है तो उसे बेसिस कहते हैं। तो यह जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है यह बहुत ही ज़रूरी है सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सॉइल कभी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, कभी बेसिस हो जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि इफ़ सॉइल बिकम्स एसिडिक, यदि सॉइल एसिडिक हो जाता है तो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस, नाइट्रोजन, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो क्या होता है ना, बिकम केमिकली बाउंड हो जाते हैं एंड अनअवेलेबल टू प्लांट रूट्स। जो प्लांट को चाहिए फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, यह एक न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट के लिए, जो उनको बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या होता है ना, केमिकली एसिड से रिएक्ट करके ये केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं
और प्लांट रूट को यह न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिससे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं ठीक से। लेकिन और फिर क्या है कि इफ़ सॉइल बिकम्स बेसिक, जब वो बेस हो जाते हैं तो भी दिक्कत है कि प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, मैग्नीज, जिंक, है ना, ये सब और भी हैं जो कि प्लांट को नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि दे केमिकली लॉक्ड इन द सॉइल। जैसे सॉइल में क्या होता है, आपस में सारे न्यूट्रिएंट्स लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से प्लांट को नहीं मिल पाता है, ग्रो नहीं हो पाते हैं। इसलिए देयरफॉर न्यूट्रलाइजेशन इज वेरी यूजफुल प्रोसेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है यह एग्रीकल्चर में इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आप न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं तो सॉइल कभी एसिडिक हो जाता है, कभी बेसिस हो जाते हैं। अब किस वजह से होता है? जिससे कभी एसिड रेन हो जाता है। कहते हैं ना कि फर्स्ट बारिश जो होता है ना, जब होता है तो उसमें कहते हैं लोग कि गार्जियन की नहीं नहाना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट मे बी सम एसिडिक, हो सकता है कि वो उसमें थोड़ा एसिड भी हो सकता है, एसिडिक रेन भी हो सकता है, इसलिए उसमें मना किया जाता है। तो चाहे रेन की वजह से हो या किसी अन्य कारण से भी हो, क्या होता है कि कभी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं तो कभी किसी कारण से बेस हो जाते हैं। आप ज़्यादा कंपोस्ट या मैन्योर यूज़ कर दिए सॉइल में, फील्ड में करते हैं ना खेती करने के लिए मैन्योर, खाद और उर्वरक जो हिंदी में बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है ना कि सॉइल बेसिस हो जाते हैं, वो बेसिक हो जाता है सॉइल, तो वहाँ भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और कभी यदि एसिड ड्रेन होता है तो इस वजह से सॉइल एसिडिक हो जाते हैं, तो वहाँ भी न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है किसमें? सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन था, आपका 4 हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।